सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है। फिलहाल एक बड़ी खबर है जो अभी लोकसभा हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और एक उपचुनाव था हरियाणा में, यानी करनाल में उपचुनाव था। करनाल से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे त्रिलोचन सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या है, पूरी कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, तो वो आपके साथ साझा करेंगे कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है या कांग्रेस के नेता है, उन्होंने फोन करके कहा कि बीजेपी को वोट करना है। ये कुछ बातें निकलकर सामने आई है, तो पूरी खबर क्या है वो खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उपचुनाव से अगले दिन जो त्रिलोचन सिंह ने जो वोट डालने वाले थे उनका धन्यवाद किया, जो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, और धन्यवाद उनका भी किया जो पीठ पीछे छुरा गोपने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पीठ पीछे छुरा गोपा है, बीजेपी को वोट दिलवाए हैं, उनकी जो शिकायत है हाई कमान को भेजूंगा। अगर हाई कमान इस पर एक्शन नहीं लेता तो मैं धरने पर भी बैठ जाऊंगा। यानी कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाएगा, एक अपील करी जाएगी कि जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने बीजेपी का वोट डलवाया है, फोन पर बातें करी गई है। बता दें कि जो त्रिलोचन सिंह है हुड्डा के काफी करीबी है और हुड्डा ने उनकी जो टिकट अनाउंस होने से पहले ही उनका नामांकन बढ़वा दिया था। कुछ इस तरह की भी जो बातें चल रही है। और वही त्रिलोचन सिंह के इस दावे के बाद कांग्रेस में हुड्डा और जो एसआर के ग्रुप है, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के गुट के बाद हुड्डा ग्रुप के भीतर भी जो गुटबाजी है वो नजर आ रही है। तो त्रिलोचन सिंह ने एक पोस्ट भी शेयर की, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि विधानसभा उपचुनाव तथा संसदीय चुनाव में कार्यकर्ताओं साथियों का सहयोग समर्थन के लिए आभार, साथ ही पीठ में छुरा गोपने वालों का धन्यवाद। त्रिलोचन सिंह, जिला संयोजक कांग्रेस जिला करनाल। ये इस तरह की जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ खड़े हुए थे, यानी कांग्रेस की तरफ से त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो उनके सामने कुछ इस तरह की बातें आई है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता उन्होंने खुद फोन करके कहा लोगों को कि आपने बीजेपी का वोट डालना है। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि उनका नाम है जो अभी अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि जो अनाउंस करने का सही समय होगा उस समय करूंगा। पहले जो हाई कमान है मल्लिकार्जुन खड़गे को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसमें जो उनके नाम वगैरह वो दिए जाएंगे। अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो धरने पर बैठने की बात हुई है और उनका नाम का खुलासा सही समय आने पर उनका नाम का खुलासा किया जाएगा। त्रिलोचन सिंह के जो चुनाव प्रचार के दौरान सभी नेता नजर आए थे। इस सवाल पर त्रिलोचन सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान साथ जो नेता थे वो साथ जरूर थे, लेकिन चुरा तो धीरे धीरे और पीछे से गोपा गया है। कुछ इस तरह की जो खबरें है वो चली हुई। नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं में से किसने चुरा गोपा उनका नाम का पता चल चुका है, समय आने पर उनका खुलासा भी कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण की शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी और उसकी कॉपी ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं को दी जाएगी। तो मुझे हराकर खुद इलेक्शन जीतना चाहते थे, ये भी खबरें चल रही है कि मुझे हराकर खुद इलेक्शन लड़ना भी चाहते थे। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि चुनाव में हार और जीत होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन दगाबाज नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं में अपना फर्ज नहीं निभाया। उल्टा नेगेटिव बोले, हम सरकार के सामने इलेक्शन लड़ रहे थे और पूरी मेहनत लगा रखी थी। तो कांग्रेस में इस बयान के बाद खलबली मची हुई है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? और जो लोकसभा अभी चुनाव हुए हैं, कितनी सीटें बीजेपी को आएगी और कितनी कांग्रेस को आएगी, ये भी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और जो उपचुनाव है करनाल का, उसमें कौन बाजी मारता है ये भी आपने जरूर बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।